5 हरी इलायची घर में जला देना, शत्रु खत्म उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो 5 हरी इलायची घर पर जलाकर कैसे आप अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने दुश्मनों को दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग अपने जीवन में दुश्मनों को लेकर, शत्रुओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या जो लोग कहते हैं कि शत्रु ने घर पे कुछ किया कराया करवा रखा है, दुकान पर करवा रखा है, हमारे व्यापार पे करवा रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए ये उपाय आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देगा। विशेषकर उन लोगों की समस्याएं जो दुश्मनों से और शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुके हैं, या उनके किए कराए से परेशान हो चुके हैं, जादू टोने से परेशान हो चुके हैं, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हो चुके हैं। अब देखिए, जो गुप्त शत्रु हैं इनके बारे में तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि ये क्या क्या करवाते हैं, क्योंकि सभी कुछ पीठ पीछे करवाते हैं। क्योंकि गुप्त शत्रु जो होते हैं ये कब जीवन में आ जाएं और कब शत्रुता निकालें, व्यक्ति को इनके बारे में पता चल ही नहीं पाता है। तो देखिए, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आपको सामने से डरा रहा है, धमका रहा है, आपको हानि कर रहा है, किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से आप पर वार कर रहा है, आपकी कोई ज़मीन, आपका कोई व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहा है, या कोई संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है, उससे तो आप बच सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये व्यक्ति या ये व्यक्ति, एक से ज़्यादा भी, ये मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं, मुझे इनसे बचकर रहना है। लेकिन जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कौन आपसे शत्रुता कर रहा है या कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन है जो आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहा है, बंधनवार करवा रहा है, आपके पैसे पर बंधनवार करवा रहा है, या आपकी बुद्धि को बंधवा रहा है, या फिर आपके व्यापार को उसने बंधवा दिया। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि जो व्यापार लोगों का बहुत अच्छा चल रहा होता है, उस व्यापार में इतना मंदा आ जाता है, इतना ज़्यादा उन लोगों का नुकसान होता है कि कभी कभी तो व्यक्ति अपने व्यापार को बंद कर देता है या उसे बदलने की कोशिश करता है कि शायद क्या मेरे व्यापार में ऐसा हो गया है कि इतना नुकसान इसमें हो रहा है, पूरा लॉस में बिजनेस चला जाता है। तो विशेषकर जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या कोई भी अपनी नौकरी कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, 2 पैसे अगर कोई कमा रहा है, या तरक्की किसी को मिल रही है, तो उसके शत्रु भी बन रहे हैं। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में जो कंपटीशन है ये भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में शत्रुओं की संख्या भी बहुत बढ़ रही है। हर व्यक्ति को बस ऊपर जाना है, पैसा कमाना है। कुछ लोग तो सही तरीके से पैसा कमाते हैं और दूसरों की सफलता से कभी जलते नहीं, कभी उनको चिढ़न नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सफलता देखकर, दूसरों का पैसा देखकर, उनकी संपत्ति को देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है, और कभी कभी ये ईर्ष्या की भावना शत्रुता में बदल जाती है, और फिर वो हर काम करते हैं जिससे व्यक्ति का नुकसान हो, घाटा हो, व्यापार ना चले, धन हानि हो, ऐसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाएं। तो जब ये सामने से कुछ नहीं कर पाते, पीठ पीछे व्यक्ति के वार करते हैं, मतलब बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन देखिए, शत्रु चाहे गुप्त हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई भी क्रिया आपके ऊपर कर दी, आपके घर पर कोई काला जादू करवा दिया, व्यापार पर करवा दिया, सभी कुछ दूर हो जाएगा इस उपाय को मात्र करने से। सिर्फ आपको ये उपाय अपने घर पर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। जो व्यापारी हैं या जिनका अपना बिजनेस है, अपना कहीं पर भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई छोटी शॉप है, बड़ी शॉप है, वो लोग अपने शॉप में इस उपाय को ज़रूर करें, अपनी दुकान में इस उपाय को ज़रूर करें। क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी किया कराया किसी ने करवाया होगा, वो तुरंत दूर होगा इस उपाय को करने से। पैसे को बंधवा रखा है वो भी दूर हो जाएगा। तो विशेषकर जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी शॉप पर भी करें और अपने घर पर भी करें। और देखिए, जो लोग नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, जैसी चाहे नौकरी करते हैं, वो लोग इस उपाय को अपने घर पर ज़रूर करें। तो देखिए, इस उपाय को करने से शत्रु गुप्त हो या सामने से कोई आपका शत्रु हो, वो पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और उनका किया कराया भी नष्ट हो जाएगा। जो भी उन्होंने आपके व्यापार पे करवा रखा है, आपके घर पर कोई काला जादू करा दिया या आपके पैसे पर करा दिया, बंधनवार की क्रियाएं करवा दी, सभी कुछ दूर हो जाएगा जैसे ही आप ये उपाय करेंगे। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है।
ठीक है ना। कहाँ करना है? घर में करना है। किस समय करेंगे? देखिए रात में कर लें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय गुप्त तरीके से किए जाते हैं और अगर आप रात में करते हैं तो ये तुरंत असर करते हैं, तुरंत इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि शत्रु जो है वो तुरंत दूर होने लगेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बर्तन यहाँ पर लेना है। बर्तन का मतलब बर्तन भी आप ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक है अगर बड़ा तो मिट्टी का बड़ा दीपक ले लीजिए, छोटा दीपक इसमें आपको नहीं लेना है। अगर बड़ा दीपक है मिट्टी का तो ही आप लें, ठीक है ना। फैलता सा दीपक आता है जो हम दीपावली पर पूजन करते हैं, तब हम दीपक लेकर आते हैं, वही वाला दीपक मिट्टी का। अब देखिए अगर बर्तन है कोई पूजा का तो वो ले सकते हैं, जैसे प्लेट ले सकते हैं, कोई बड़ी कटोरी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 5 हरी इलायची आपको लेनी है, साबुत इलायची, खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, एकदम साबुत हरी इलायची लेंगे, ठीक है ना। 5 हरी इलायची। अब आपको क्या करना है, 5 ही लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। लौंग भी एकदम साबुत लेंगे, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। 5 ही आपको लेने हैं तेज पत्ता, बे लीफ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। 5 तेज पत्ते साबुत लेंगे, खंडित पत्ते इसमें आपको नहीं लेने हैं। 5 कपूर, 5 लौंग, 5 तेज पत्ता। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े ले लें, 5, बहुत छोटे छोटे, ऐसा नहीं बहुत बड़ा कपूर लेना है। छोटी छोटी टिक्की आती हैं कपूर की, वो ले लें, वरना बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर छोटा छोटा निकाल लें। इसी के साथ आपको लेना है 1 चुटकी लाल वाला सिंदूर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, चाहे आपने मिट्टी का बड़ा दीपक लिया है, कोई प्लेट ली है, कोई कटोरी ली है, जो भी चीज़ आपने ली है, आपको सारी चीज़ें उसमें रख देनी है। मतलब 5 लौंग, 5 हरी इलायची, 5 कपूर, 5 तेज पत्ते, ये सभी आपको रख देना है। 1 चुटकी सिंदूर डाल देना है। अगर आपको नीम की पत्ती मिल जाती है तो 10 नीम की पत्ती भी इसमें ज़रूर रखें। अगर नीम की पत्ती आपको नहीं मिलती हैं, कोई भी नीम का पेड़ आपके आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, नीम छोड़ दें आप, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसे जला लेना है। इसे जलाएंगे और ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है इसे जलाने के बाद। अब आपको क्या करना है, इसका धुआं पूरे घर में अपने दिखाना है, ठीक है ना। घर में जितने भी कमरे हैं, रूम्स, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो बरामदा है, बालकनी है, सभी जगह इसका धुआं आपको दिखाना है। तो जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी शॉप पर इसे जलाकर इसका धुआं पूरे में दिखा दें। तो देखिए जब आप इसकी धुनी यानी इसका धुआं अपने पूरे घर में दिखाएंगे, तब आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करते जाना है कि हे प्रभु, मेरे जो भी शत्रु हैं, जो भी मेरे दुश्मन हैं, या जिन्होंने भी मेरे ऊपर काला जादू करवाया हो, कोई तांत्रिक क्रियाएं करवाई हो, जो भी किया कराया हो, वो सभी कुछ दूर हो जाए और मेरे शत्रुओं से, मेरे दुश्मनों से मुझे छुटकारा मिल जाए। ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। जय श्री राम भी मन में आपको बोलते रहना है, क्योंकि भगवान राम का नाम संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब इसका धुआं आप पूरे घर में दिखा देंगे, फिर आपको इसकी जो राख होगी उसे कहीं पर भी पेड़ पौधे में डाल देना है। तो आपको ये उपाय 3 से 4 बार करना है और आप देखेंगे कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, या जो भी उन्होंने किया कराया है, वो सभी कुछ दूर हो जाएगा और आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ शत्रु ने अगर पैसे पर बंधनवार क्रियाएं करवा रखी थी, वो भी दूर हो जाएंगी और आपका व्यापार फिर से चलने लगेगा। आप अपने जीवन में तरक्की करने लगेंगे, सफलता के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। तो जो कर्जे से परेशान हैं वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि बहुत बार शत्रु ऐसा करवा देते हैं, व्यक्ति कर्जे में बंधता चला जाता है, उसका पूरा व्यापार चौपट हो जाता है। तो ज़रूर से ये उपाय करें, क्योंकि गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर स्वयं संकट मोचन हनुमान जी आकर आपकी रक्षा करेंगे। बाकी देखिए ये उपाय आप कोशिश करें कि रात में कर लें। रात में किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर समय का अभाव है, समय आपके पास नहीं है रात में, तब इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने बालाजी महाराज का जयकारा नहीं लगाया है, तो सबसे पहले जय श्री राम या जय बालाजी महाराज कमेंट सेक्शन में लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।